पति का झूठ पत्नी की स्टेटस की वजह से पकड़ा गया। अरे गौरी बहू, खाने के साथ पुदीने की चटनी बनाना मत भूलना। झूले में बैठे बैठे अम्मा जी ने अपनी बड़ी बहू से कहा। जी अम्मा जी। तभी छोटे बेटे प्रेम का फ़ोन आता है। कैसे हो बेटा, सब कुशल मंगल? अम्मा जी ने पूछा। नहीं अम्मा, कुछ कुशल मंगल नहीं है। तुम्हारी बहू रत्ना की कल रात ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टर कह रहे हैं 2-3 दिन और रत्ना को अस्पताल में रहना पड़ेगा। अम्मा, तुम तो जानती हो तनख्वाह से पूरा नहीं पड़ता। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तुम्हारे पास हो तो भैया से कहकर ऑनलाइन भेज देना। हाँ बिटवा, ज़रूर भेज देंगे। ऐसा करते हैं, हम और भैया यहाँ से बहू की तबीयत देखने खातिर निकल जाते हैं। तुम अकेले पड़ गए हो। अम्मा ने कहा। नहीं अम्मा, इतनी गर्मी में आने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं रहती और भैया को भी काम होगा। और हाँ अम्मा, रत्ना के मोबाइल में फ़ोन मत करना। वह अस्पताल में है, इसीलिए फ़ोन बंद कर दिया है। काम हो मेरे फ़ोन पर बात करना। अम्मा, पैसे जल्दी भेज देना। प्रणाम। प्रेम ने कहा। यह शांति देवी और उनके छोटे बेटे प्रेम के बीच की बातचीत थी। शांति देवी बाहर से सख्त लेकिन अंदर से नरम मिजाज की महिला थी। घर में उन्हीं का रौब चलता। शांति देवी के पति गांव के जमींदार के यहाँ मुनीब थे। 5 साल पहले ही स्वर्ग सिधार गए। मुनीब जी शांति देवी के लिए काफ़ी कुछ छोड़ गए थे। शांति देवी का बड़ा बेटा राघव पिताजी की जगह जमींदार के यहाँ मुनीब है। हिसाब किताब देखता है। उसकी पत्नी गौरी बिल्कुल गाय है। गाय संस्कारी, बीए पढ़ी लिखी, आदर्श गृहिणी और एक प्यारे से 10 साल के बेटे की माँ। अब बात करते हैं छोटे बेटे प्रेम की। शांति देवी का अपने छोटे बेटे से ज़्यादा प्रेम किसी से छुपा नहीं है। हर जायज़ नाजायज़ जिद पूरी करने की कोशिश करती। प्रेम ने जैसे तैसे एमकॉम किया। पास के शहर में नौकरी लग गई तो शांति देवी ने रत्ना संग उसका विवाह करा दिया। रत्ना भी संस्कारी समझदार लड़की थी। उनको भी फूल सी प्यारी बच्ची के माता पिता बनने का सौभाग्य मिला। प्रेम की नौकरी ठीक थी। आसानी से घर चलाया जा सकता था, बचत भी की जा सकती थी। लेकिन प्रेम को दिखावे की ज़िंदगी पसंद थी। बाहर खाना पीना, नए नए महंगे कपड़े खरीदने का शौक़ था। दोस्तों को पार्टी देना, जिससे बचत के नाम पर उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। पिताजी माँ के नाम काफ़ी कुछ छोड़ गए, यह बात प्रेम को पता थी। किसी न किसी बहाने माँ से पैसे मांगता रहता था। जैसे बच्ची के जन्म के समय स्कूल एडमिशन के लिए पैसे कम पड़ गए हैं, मंदिर में पिताजी के नाम से चढ़ावा चढ़ाना है और इससे अपने शौक़ पूरे करता। राघव अम्मा जी से कभी भी कोई आर्थिक मदद नहीं लेता, बल्कि उनके खाने पीने, दवाई, शारीरिक स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखता। वह हमेशा अम्मा जी से कहता, अम्मा अपने पैसे संभाल कर रखो, बुरे वक्त में काम आएंगे। शांति देवी प्रेम की गलतियों पर हमेशा पर्दा डालती। यही उनका अतिशय प्रेम के लिए दुश्मन बन गया। बेटा राघव प्रेम का फ़ोन था। रत्ना बहू को अस्पताल में भर्ती किया है। उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है। वह क्या कहते हैं, ऑनलाइन फ़ोन से भेज देना। अम्मा जी ने आदेश दिया। अम्मा, इतनी जल्दी मत करो, पहले अस्पताल का बिल आने दो, उसके हिसाब से मैं ऑनलाइन पैसे तुरंत भेज दूंगा। अभी से क्या पता कितने पैसों की ज़रूरत है। राघव ने माँ को समझाया। राघव
प्रेम की नीयत को जानता था, इसीलिए उसने अम्मा जी को ऐसा सुझाव दिया। पैसे मेरे हैं, तुम्हें क्या परेशानी है? तुमसे तो नहीं मांगा जा रहा, तुरंत पैसे भेजो। मेरा बेटा अकेला है वहाँ, अम्मा जी ने गुस्से से कह। राघव को बुरा तो लगा, पर वह अपनी माँ का भाई के प्रति प्रेम जानता था। अम्मा, तुम्हारे पैसे मेरे पैसों की बात नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद जाऊंगा पैसे लेकर, राघव बोला। अभी खाना खाने में देर है तो 2 घड़ी मोबाइल देख लेती हूँ। ऐसा सोचकर गौरी बहू मोबाइल देखने बैठी है कि उसे छोटी बहू रत्ना का व्हाट्सएप स्टेटस दिखाई पड़ा। टुडे आई मेड दाल बाटी चूरमा। फ़ोटो के साथ लिखा है, वाओ लुकिंग वेरी यम्मी। बड़ी बहू गौरी ने भी लिख दिया। फिर एकदम से बत्ती जली कि रत्ना तो अस्पताल में है, तो यह क्या है? उसने अपने पति राघव और सास को छोटी बहू का स्टेटस दिखाया। मुझे दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है, राघव ने कहा। लगता है बेटा, हमें तुरंत वहाँ जाना चाहिए। अम्मा जी के मन में शक ने जगह बना ली थी। माँ बेटे शहर जाते हैं, प्रेम को इस बारे में कोई खबर नहीं करते। रात के 9 बज रहे थे। पहुँचते ही घर का दरवाज़ा खटखटाया और अम्मा जी ने छोटी बहू को सामने पाया। अम्मा जी शॉक। अरे प्रणाम अम्मा जी, यूँ अचानक खबर करते तो यह लेने आ जाते, रत्ना ने थोड़ा घूंघट करते हुए कहा। कहाँ है प्रेम? राघव ने ज़रा ज़ोर से पूछा। वो अंदर खाना खा रहे हैं भैया जी। कौन है रत्ना? तभी प्रेम उंगलियां चाटते चाटते बाहर आता है। अम्मा जी, भैया को देखकर तो उसके होश ही उड़ गए। रत्ना की जगह खुद अस्पताल पहुंचने की स्थिति में आ गया था। यह सब क्या है? तुम कह रहे थे रत्ना अस्पताल में भर्ती है, तो ये कौन है? अम्मा जी ने गुस्से से पूछा। आप सच्चाई बताने के सिवाय प्रेम के पास कोई चारा ना था। अब वह अम्मा जी, मेरे सारे पैसे खर्च हो गए थे। 3 महीने से मकान मालिक को पैसे नहीं दिए, उसने घर खाली करने की धमकी दी। प्रेम डरते हुए बोला, इसीलिए आपने इतना बड़ा झूठ बोला कि आपकी पत्नी यानी मैं बीमार हूँ? शर्म आनी चाहिए आपको। मैं घर का सारा काम खुद करती हूँ ताकि कुछ बचत हो सके, लेकिन जितनी चादर उतना ही पैर पसारना चाहिए। लेकिन आप मेरे लाख मना करने पर भी झूठी शान दिखावा, महंगे कपड़ों, बाहर खाने पीने में पैसे उड़ाते हैं। बार बार अम्मा जी से पैसे मांगते रहे, रत्ना ने दुखी होकर कहा। आज अम्मा जी को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। बेटे के मुंह में अंधी हो चली थी। बेटे का अच्छा बुरा कुछ नहीं सोचा, बल्कि पैसे दे देकर उसकी आदत बिगड़ती चली गई। आप लोग मुझे माफ़ कर दें, अब मैं सारी जिम्मेदारी स्वयं उठाऊंगा, फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करूंगा, प्रेम बोला। राघव। अम्मा जी प्रेम की सच्चाई देख दुखी मन से घर वापस आ जाते हैं। आज साल भर हो गया प्रेम और रत्ना का राजी खुशी पूछने फ़ोन आता है, पर पैसे मांगने नहीं, क्योंकि प्रेम को पता चल गया कि अब कहीं से कोई पैसे की उम्मीद करना बेकार है। इसीलिए फिजूल खर्ची बंद करने में ही भलाई है। अब आसानी से घर की जिम्मेदारी भी पूरी कर रहा है और थोड़ी बचत भी। दोस्तों, माता पिता का बच्चों के लिए स्नेह ममता रखना स्वाभाविक है, किंतु उस ममता में अंधे हो जाना अक्लमंदी नहीं है। संतान की बुराई पर अच्छाइयों का रंगीन चश्मा लगा लेते हैं, फिर एक दिन पछतावे के सिवाय कुछ नहीं बचता। इसीलिए माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों की अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयों पर भी ध्यान दें, ताकि अगर वह गलत राह पर हो तो उन्हें सही राह दिखाई जा सके। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।